वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं एक नया चैप्टर लेकर। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। तो अभी तक हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो भैया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देन उसके बाद हम क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। और उस पर कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अच्छा, अब आपको मैं फील दिलाऊंगा कि मैग्नेटिज्म होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। मैग्नेटिज्म के बारे में एक फील देती है, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा मैग्नेट के बारे में। तो मैग्नेट क्या होता है? हेडिंग बनाइए मैग्नेट। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? इट इज अ मटेरियल, इट इज अ मटेरियल, मटेरियल that has both both attractive attractive and directive properties, attractive and directive properties, ठीक है। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टीज होती है। अब भैया ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले बात करेंगे हम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, मैग्नेट है, मैग्नेट के पास जब मैं आयरन, निकेल या कोबाल्ट के स्मॉल पीसेस को लेकर आता हूं तो मैग्नेट क्या करता है? उन स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट क्या करता है? आयरन, कोबाल्ट या निकेल के स्मॉल पीसेस को जब मैं उसके पास लेकर आता हूं तो वो स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। हाँ, तो ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेट की जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। समझ में आया? फील आया नहीं आया बोलो कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई साहब। तो मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। अब मैग्नेटिज्म कोई मैटर नहीं होता। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म कोई मैटर नहीं होता, है ना। चैप्टर का नाम पढ़ो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो भैया बोलने लग जाओ मैग्नेटिज्म क्या है? एक मैटर है? नहीं, मैग्नेटिज्म एक मैटर नहीं है, बल्कि उस मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिज्म क्या है? उस मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट के पास क्या है? प्रॉपर्टी होती है कौन सी? मैग्नेटिज्म। हाँ, जिसकी वजह से वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब भैया ये अट्रैक्ट करता है, तो अब देखो एग्जांपल लो जैसे, हाँ, तो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। हमारे पास क्या था? आयरन फिलिंग्स की हीप थी। हीप माने क्या होता है? ढेर। हमें आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का बुरादा था, उसका ढेर पड़ा हुआ था। लोहे के बुरादे का क्या था? ढेर लगा हुआ था। ढेर, ढेर मतलब बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? एक तरह से बहुत ज्यादा आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई थी एक जगह पर, है ना। बहुत ज्यादा क्या है? आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई थी। तो उस आयरन फिलिंग्स के ढेर में हम क्या करें? क्या लेकर गए? एक मैग्नेट को लेकर गए। तो भैया जब हम आयरन फिलिंग्स के ढेर में जब हम मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो होगा क्या? भैया आयरन है, आयरन के स्मॉल पीसेस हैं, तो मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे वो, देखो, है ना। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ। अब देखो ये हमारे पास क्या है? मैग्नेट है। ये हमारे पास क्या है? मैग्नेट है। जब हम इसको आयरन फिलिंग्स के ढेर में लेकर गए, हीप माने होता है ढेर, है ना। बहुत ज्यादा कलेक्शन था वहां पर, किसका कलेक्शन था? किसका? वहां पर आयरन फिलिंग्स का। तो हुआ कुछ यूं कि वो आयरन फिलिंग्स थी, वो इस मैग्नेट से क्या हुई? चिपक गई, अट्रैक्ट हो गई इसकी तरफ, और वो कुछ इस प्रकार से चिपकी, वो कुछ इस प्रकार से चिपकी। तो देखिए उनका अरेंजमेंट कैसा था चिपकने का? उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे था भाई साहब, वो कुछ इस प्रकार से चिपकी थी भैया। समझ रहे हो? देखो ये जो फिगर बना रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से आयरन फिलिंग्स जो थे इस मैग्नेट से चिपकी थी, इस मैग्नेट से चिपकी थी भैया। बहुत ध्यान से समझेंगे, है ना। बहुत ध्यान से यहाँ पर बिल्कुल एकदम आंखें खोल कर समझेंगे भाई साहब। भैया आंखें बंद करके कौन वीडियो देखता है ना। नहीं भाई साहब, होते कुछ मतलब एकदम सोते सोते वीडियो चल रही है ना। सोते सोते क्या हो रहा है? वीडियो चल रही है भाई साहब। अब देखो ये थी हमारे पास क्या? ये थी हमारे पास मैग्नेट।
मैग्नेट। और जब मैं इसको आयरन फिलिंग्स की हीप में लेकर गया तो यहां पर हुआ क्या कि आयरन फिलिंग्स इस तरह से चिपक गई। भैया अब आप ये बोलोगे कि यहां पर देखो ज्यादा आयरन फिलिंग्स है, यहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग्स है, बीच में ये आयरन फिलिंग्स कम क्यों है, बीच में ये आयरन फिलिंग्स कम क्यों है? तो भैया यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ ये, और दूसरी ढेर में रखा मैग्नेट को, तो दूसरी जगह पर भी ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट हमें देखने को मिला। तो हमने यहाँ से क्या बोला, ये जो एंड है, ये जो मैग्नेट के एंड है, यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रही थी। ये जो मैग्नेट के जो एंड्स हैं, ये जो मैग्नेट के एंड्स हैं, यहाँ पर क्या है, ज्यादा अट्रैक्शन हो रही थी, और इन एंड्स पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रही थी, तो इनको बोला गया पोल्स ऑफ मैग्नेट। भैया समझो, यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ पर जब हमने इसको आयरन के बुरादे में रखा, हमने इसको आयरन के बुरादे में जब इसको रखा, तो आयरन का बुरादा कुछ आयरन से मैग्नेट से इस प्रकार चिपका, और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो आयरन के एंड्स है, ये जो मैग्नेट के एंड्स है, मैग्नेट के एंड्स पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रही थी। एंड्स पर क्या है, ये जो मैग्नेट के एंड्स है, यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन देखने को मिल रही थी, इसलिए है ना, हमने क्या है, आयरन के जो मैग्नेट है, मैग्नेट के एंड्स को हमने बोला पोल्स। जो हमारे मैग्नेट के एंड्स होते हैं, मैग्नेट के जो एंड्स थे, एंड्स ऑफ मैग्नेट ऐसा लिखिए, एंड्स ऑफ मैग्नेट, एंड्स ऑफ मैग्नेट, हमने इनको बोला पोल्स। क्या बोला, पोल्स, ठीक है। हाँ, और ये पाया गया कि हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, है ना, हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं। दूसरे पे ये जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, मैंने जब यहाँ पर रखा तो इसके पोल्स पर क्या है, ज्यादा आयरन फ्लिक्स लगी। मैंने दूसरे मैग्नेट को रखा तो उसकी भी एंड्स पर ज्यादा आयरन फ्लिक्स लगी, और दोनों तरफ, दोनों एंड्स पर। इसका मतलब एंड्स को हमने बोला पोल्स ऑफ मैग्नेट, और यहां से हमें ये पता चला कि हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं। हर मैग्नेट के पास क्या है, दो पोल्स होते हैं। यहां तक समझ आया? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी समझ में आई? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे पीसीस को अट्रैक्ट करती है। और जब हमने इस मैग्नेट को आयरन के बुरादे में रखा तो हमने ये पाया कि जो इसके एंड्स हैं, मैग्नेट के जो एंड्स हैं, वो ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहे थे, ज्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो कर रहे थे। और इन एंड्स को हमने क्या नाम दिया, इन एंड्स को, मैग्नेट के एंड्स को हमने नाम दिया पोल्स। तो मैग्नेट्स के कितने पोल होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो वो मैग्नेट क्या है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। जैसे देखो, ये आपने पढ़ा होगा, टॉर्क में भी पढ़ा होगा भैया, है ना। जैसे देखो, ये है हमारे पास क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। और जब मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी मैग्नेट को थीटा एंगल पर लेकर गया, मैं क्या है, इस मैग्नेट को थीटा एंगल पर लेकर गया, तो इस मैग्नेट ने पता है क्या किया, इस मैग्नेट ने अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। इस मैग्नेट ने क्या किया, अपने आप को इस मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। ये क्या है, पहले मैं इसको ऐसे लेकर गया था, देखो इस मैग्नेट को मैं कैसे लेकर गया था भैया, ऐसे, और ये कैसे हो गई, ऐसे, यानी ये मैग्नेट की ही डायरेक्शन में क्या हो गई, अलाइन हो गई। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को लेकर जाएंगे तो वो उसी डायरेक्शन में अपने आप को क्या है, अलाइन कर लेगी। अच्छा, और ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहे, और एक बार हमने क्या देखा कि ये हमारे पास मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को हमने धागे से बांधा, और धागे से बांधकर ऐसे लटका दिया, धागे से बांधकर क्या करते हैं, इसको लटका दिया। तो ये जो मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही थी। जब हमने इस मैग्नेट को क्या किया, धागे से बांधा और लटका दिया, तो हमने देखा कि ये किधर पॉइंट कर रही थी, ये पॉइंट कर रही थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये किधर पॉइंट कर रही थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अच्छा, अब हमारे पास मैग्नेट के दो पोल होते हैं, हाँ, तो जो पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उस पोल को बोला साउथ पोल, है ना। स्टार्टिंग में इसको नाम दिया था साउथ सीकिंग पोल। क्या नाम दिया था इसको, स्टार्टिंग में साउथ सीकिंग पोल नाम दिया था। और जो पोल हमारा साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उसको बोला नॉर्थ पोल, है ना। स्टार्टिंग में इसको नॉर्थ सीकिंग पोल बोला था। समझ आ गया? तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल होता है कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है साउथ पोल। दूसरा कौन सा होता है, साउथ पोल। इनका नाम हमने कैसे दिया कि मैग्नेट को हमने क्या किया, एक रस्सी से बांधा या फिर धागे से बांधा, उसको लटका दिया, तो हमने देखा कि मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर रही थी, पॉइंट कर रही थी। हाँ, तो जो मैग्नेट का पोल
साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था, उसको बोला हमने साउथ पोल। और जो मैग्नेट का पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था, उस हमने पोल को बोला नॉर्थ पोल। यहां तक समझ में आ गया। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के एंड्स को पोल बोलते हैं। और पोल कितने होते हैं हमारे पास, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ऐसा पाया गया कि हर मैग्नेट के पास क्या है, दो पोल्स होते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैग्नेट की। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी क्या है, यहां से हमने ये देखा कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट चलते गए या तो एक्सपेरिमेंट चलते गए, लोग इसको थ्योरी बनाकर लिखते गए। तो एक और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, और हमने देखा कि लाइक पोल्स रिपेल रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हमने क्या पाया कि जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, तो यहीं पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यही एनालॉजी चलेगी इस मैग्नेटिज्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, बिल्कुल मैग्नेटिज्म में बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी है। जैसे वहां पर क्या है, हम पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यहाँ पर उसी पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किसको करेंगे हम, नॉर्थ पोल को। और नेगेटिव चार्ज की तरह यहाँ पर ट्रीट कौन करेगा, साउथ पोल। ठीक है, ऐसे ही। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम नॉर्थ पोल लिया हमने और साउथ पोल लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, अट्रैक्शन हो रही थी, है ना। और जब हमने नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ लिया, तो इनके बीच में क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। अच्छा भैया, ये सिंगल पोल कैसे ले लिया भैया आपने, सिंगल पोल कैसे ले लिया, अरे भाई ये लो, मान लो यहाँ पर साउथ है ना, मान लो यहाँ पर नॉर्थ है ना, मान लो यहाँ पर साउथ है, मान लो यहाँ पर साउथ है। मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। हाँ, तो जब हम सेम मतलब कि लैग पोल को हम एक पास लेकर आए तो वो रिपेल कर रहे थे, और अनलैग पोल को जब हम एक पास लेकर आए तो वो अट्रैक्ट कर रहे थे। अच्छा, और यहाँ पर एक बेहतरीन पॉइंट क्या है, यहाँ पर बेहतरीन पॉइंट क्या है कि हमारे पास कोई एक मैग्नेट थी, तो मैग्नेट के हमेशा जो पोल्स है वो पेयर में पाई जाती है एक मैग्नेट के अंदर। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, हाँ, तो इस मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। हाँ, अब जैसे हमने इसको बीच में से कट कर दिया, बीच में से जब हमने इसको कट कर दिया तो ये दो मैग्नेट बनेंगे भाई साहब इसमें से। हाँ, तो इसका एक ही पोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके भी नॉर्थ साउथ हो गए और इसके भी साउथ। यहाँ पर भी क्या होगा, नॉर्थ साउथ। मतलब काटने के बाद हमने देखा कि मैग्नेट के दो पोल आ रहे थे, फिर फर्दर हमने इसको और काटा तो इसके भी नॉर्थ साउथ आ रहे थे और इसके भी नॉर्थ साउथ पोल आ रहे थे। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर तुम चाहो कि तुम्हें एक मैग्नेट में केवल नॉर्थ ही मिलेगा या फिर एक मैग्नेट में केवल साउथ ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नेट में हमेशा पोल पेयर में पाए जाएंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोनोपोल्स मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट या फिर डू नॉट लिखो इसको, है ना, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट का जो मोनोपोल है, मतलब एक सिंगल पोल, तुम कहो चाहो कि मैग्नेट में मुझे नॉर्थ पोल ही चाहिए, तो ऐसा नहीं मिल सकता आपको, है ना। कोई मैग्नेट लोगे, कितनी भी छोटी ले लो या कितनी भी बड़ी ले लो, उसमें दो पोल होंगे ही होंगे, क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ पोल्स। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे। सुनसान रात हम सारी रात बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे। ये क्या थी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी, मैग्नेट की, बेसिक प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की। बोलो यहां तक नोट कर लिया, मिटा दूं, अच्छा मिटा दूं भैया, बहुत सुंदर। चलो, अरे सुनसान रात तो हम सारी रात बोलो रख के दिल पे हाथ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अच्छा, अब हेडिंग डालिए बार मैग्नेट, थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में जान लेंगे, ठीक है। हाँ, बार मैग्नेट, ये देखो इतना थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, हाँ, मतलब जब चैप्टर में थ्योरी चलती है तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में, जैसे एक न्यूमेरिकल आ जाए भाई साहब, मतलब पूछो मत, है ना। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की होती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, कहीं घबरा जाओ भाई साहब, नहीं घबराएगा नहीं कोई, घबराएंगे नहीं। अच्छा, बार मैग्नेट क्या होता है, ये देखो, ये अभी हमने पढ़ के आया है,
ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैग्नेट ऐसी होती है, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अच्छा, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल किसकी तरह क्रिएट करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। और साउथ पोल किसकी तरह क्रिएट करता है? किसकी तरह क्रिएट करता है? बोलो। पॉजिटिव चार्ज की तरह। हाँ। अच्छा, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता था, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हम किससे लिखते थे? प्लस ई से। वहीं पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हम किससे लिखते थे? माइनस ई से। ओहो भैया, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस ई से, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस ई से। तो यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर हम इसकी पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? पोल स्ट्रेंथ, जिसको लिखते हैं प्लस एम से। और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है माइनस एम। यहाँ पर एम क्या है? एम इज दी पोल स्ट्रेंथ। एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। नॉर्थ पोल की जो एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं प्लस एम। साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको बोलते हैं माइनस एम। अच्छा, अब भैया यहाँ पर देखो, मैग्नेट में एक इसकी दो लेंथ लेते हैं हम मैग्नेट की, है ना। लेकिन देखो ये जो लेंथ है यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। जब तुम थ्योरी जो न्यूमेरिकल करोगे तो भैया वहां पर दोनों लेंथ को सेम माना जाता है। भैया ये लेंथ है क्या? देखो, ये मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ होती है ना उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। यहाँ पर एल जी क्या है? एल जी इज दी ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना। ये क्या है? इस मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ होती है। अच्छा, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ये थोड़ा मैग्नेट के खिसके होते हैं, है ना, थोड़ा सा अंदर होते हैं, थोड़ा सा। हाँ, जैसे मान लो ये है। तो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। जो पोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट। और ये मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? लेंथ बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, अच्छा। जब हम ये जो एल जी होती है, ये जो लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बड़ा होता है। ये क्या है? थोड़ी सी बड़ी होती है किससे? लेंथ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये क्या है? ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, किससे? मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। अच्छा, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, एल एम अपॉन एल जी, वो अप्रोक्सीमेटली 0.84 के इक्वल आता है। 0.84 के इक्वल आता है। क्या भैया इसको पढ़ने की जरूरत है? क्या इसको पढ़ने की जरूरत है? मैं बोलूंगा नहीं। क्या इसको नॉलेज में रखने की जरूरत है? बिल्कुल। नॉलेज में रख लोगे तो क्या कुछ हो जाएगा भाई। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ज्योमेट्रिकल लेंथ को हम मैग्नेटिक लेंथ के इक्वल ही मानेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया जाएगा कि ये मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ दी हुई है या फिर मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ दी हुई है। नहीं, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी? सेम ही होगी। अगर यहां तक समझ में आया तो मैं इसको बिटाल दूं, ठीक है ना। अगर ये मैंने इसलिए समझा दिया भाई साहब, अगर आपसे कल कोई पूछने लग जाए कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है तो आप बता सको, ठीक है। हाँ। लेकिन इसका खास ज्यादा ऐसा यूज नहीं है, खास का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा भाई साहब। कोई आपसे कोई भी कहीं भी पेपर देने जाओगे कहीं पर भी नहीं पूछेगा भाई साहब। समझ में आ गया? हाँ। लेकिन फिर भी गांव में होता है, कोई आपसे बराबर में कोई पड़ोसी पढ़ रहा हो, और है ना, और भाई साहब आपके पापा जी इधर खड़े हो, उसके पिताजी इधर खड़े हो, और आप भी दोनों खड़े हो, और उसने आपके पिताजी के सामने उस बंदे ने आपसे सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब हो जाएगी ना बेइज्जती। हाँ। हाँ, समझ रहे हो। तो मान लेते हैं इस मैग्नेट की लेंथ क्या है? एल है। इस मैग्नेट की लेंथ क्या है? एल है ना। बार मैग्नेट के बारे में हमने क्या जानना है? बार मैग्नेट का जो ये लेंथ है एल है, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमेशा पोल्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी जो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है प्लस एम, और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो होती है माइनस एम। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम वेक्टर से। पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और वहीं पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये क्या है भैया? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। हाँ, डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम
साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, किधर से किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होती है, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। भैया इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। भैया ये कहां से आया, अरे भाई साहब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता था वो करंट इंटू एरिया होता था, करंट इंटू एरिया होता था। हाँ, तो यहां से हम यूनिट नहीं निकाल सकते, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बोलो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यहां से हम यूनिट नहीं निकाल सकते क्या, भैया बोला बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट की बात करूं, यूनिट निकाल रहा हूं मैं पोल स्ट्रेंथ की, तो वो होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। भैया कैसे कैसे होती है, देखो जो हमारा पोल स्ट्रेंथ होता है, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मिलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेट। हाँ, तो यहाँ पर लेंथ कितनी, पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल एम, और ये पोल स्ट्रेंथ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इनटू लेंथ क्या है। हाँ, अच्छा, तो यहां से मैं पोल स्ट्रेंथ को m इक्वल टू एम अपॉन एल लिख सकता हूँ, एम अपॉन एल लिख सकता हूँ। हाँ, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से एक मीटर कटेगा तो क्या आएगा, एम्पियर इंटू मीटर। बोलो बोलो यहां तक समझ में आया नहीं आया, क्या पढ़ाई हुआ, रिवीजन मारते हैं, रिवीजन मारते हैं। हमारे पास बार मैग्नेट क्या होती है, जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस एम, साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है माइनस एम, इसकी लेंथ एल है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट लिखना चाहूं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। कहां से निकाली, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया किसका, लूप का। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्या है m और लेंथ क्या है l, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। यहां तक इतना समझ में आया, यहां तक इतना समझ में आया, चलो। अच्छा, एक दो छोटी सी चीज और बतानी है, छोटी सी चीज और बतानी है। अगर मैं देखो मैग्नेट बनाना चाहूं, देखो अगर मैं मैग्नेट का 3D फिगर बनाना चाहूं, 3D फिगर अगर मैं बनाना चाहूं, ओहो क्या बन गया भैया, 3D फिगर अगर मैं बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, बोलो वो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, समझो बस, है ना, समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो तुम्हें क्या है, समझ में आना जरूरी है बस, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, एक्चुअल में ये है एरिया, एक्चुअल में ये क्या है, एरिया। और एरिया हमें क्या बताता है, एरिया हमें बताता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ के बारे में हमें एरिया बताता है, ठीक है। मैग्नेट का जो एरिया होगा वो हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसका मतलब एरिया जो होगा, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोल स्ट्रेंथ के। यहां तक ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझो, जो एरिया होता है मैग्नेट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोल स्ट्रेंथ के। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अरे सुनसान रात हम सारी रात, बोलो क्या करेंगे, नोट करेंगे नोट करेंगे नोट करेंगे, कर लिया, मिटाल दू, मिटाल दू, चलो सब कुछ सही चल रहा है हमारा, ओके ओके। सुनसान रात हम सारी रात, बोलो सारी रात हम साथ साथ, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। चलो अब देखो, अब बात करते हैं कटिंग ऑफ मैग्नेट। ओहो, तो भैया ये कटिंग ऑफ मैग्नेट कहां से आ गया भाई साहब, वो तो हेयर कट कराने जा रही है क्या मैग्नेट। चलो, कटिंग ऑफ मैग्नेट, अब हम क्या पढ़ेंगे, कटिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को अब काटेंगे भैया, कटिंग ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को अब क्या करेंगे, हम काटेंगे। और पहला हम कहां से काटेंगे इसको, एलोंग, एलोंग लेंथ, मैग्नेट की लेंथ के अलोंग उसको हम क्या है, काटेंगे। अच्छा, ये हमारे पास मैग्नेट है, अच्छा, नॉर्थ पोल साउथ पोल प्लस एम माइनस एम, एरिया ए, लेंथ एल, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम,
समझ में आ गया? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। यहां तक जो लिखा है क्या सब कुछ समझ में आ गया? यहां तक जो लिखा है क्या वो सब कुछ समझ में आ गया? बोल दो हाँ। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो बोल दो हाँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस मैग्नेट को लेंथ के अलोंग काटूंगा ऐसे। मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को लेंथ के अलोंग काटा है। अब जब मैं यहाँ पर लेंथ के अलोंग काटूंगा तो ये हमारे पास मैग्नेट कुछ ऐसी हो जाएगी, पतली पतली हो जाएगी, मतलब इसका एरिया कम हो जाएगा भाई क्या? अरे बोल दो, बोल दो। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा आधा, इसका भी क्या हो जाएगा एरिया आधा। और एरिया जो था, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। हाँ, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी। हाँ भैया, इसकी लेंथ क्या है? लेंथ सेम रहेगी। लेंथ क्या है? सेम रहेगी। लेंथ क्या है? सेम रहेगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो एल डैश नई वाली लेंथ है, जो मैग्नेट को लेंथ के अलग कट किया, तो नई वाली लेंथ क्या है? पुरानी वाली लेंथ के ही इक्वल है। हाँ, इसका जो एरिया है नया वाला वो क्या है? आधा हो गया है। हाँ, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या है? वो भी आधी हो गई है। हाँ, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। हाँ, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ कौन सी लूंगा मैं? नई वाली, इनटू लेंथ। तो ये क्या होगा? m/2 इंटू एल, m/2 इंटू एल। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ क्या थी? ml, तो ml को मैं m लिख सकता हूँ। हाँ, तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। बोलो, है ना? ये सवाल डायरेक्ट आते भाई से, सवाल ये क्वेश्चन में आते भाई। देखो नीट में भी आपसे पूछ लेता है सवाल कि अगर मैं मैग्नेट को अलोंग दी एक्सिस कट करूंगा तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ होगी सीधी भाई। देखो लेंथ उसकी सेम रहेगी, एरिया आधा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधी होगी और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आधा होगा। सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा था? यहां से जो नेट यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा भैया? आधा होगा। एम डैश जो है वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछ लेता भैया, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है ये ऐसे। समझ में आ गया? निकाल दो, नोट कर लिया? चलो, अब देखो ये तो हमने क्या है? लेंथ के एलोंग काटा है। अगर मैं इस मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर काटूं तो बोलो, इस इसके लेंथ के परपेंडिकुलर काटूं कहां से? सेंटर से। एलोंग लेंथ काटा था। अब दूसरा क्या है? मैं इसको परपेंडिकुलर टू दी लेंथ काटूंगा। दूसरा क्या है? मैं इसको परपेंडिकुलर 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 टू दी लेंथ, परपेंडिकुलर टू दी लेंथ अगर जब मैं इसको कट करूंगा तो यहां पर क्या होगा? देखो ये रही हमारे पास मैग्नेट। हाँ, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, पोल स्ट्रेंथ इसकी माइनस एम, लेंथ है एल। हाँ, एरिया है ए। हाँ, एरिया है ए और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है एम, है ना? इसको लिखते हैं एम इंटू एल, एम इंटू एल। अच्छा, इसको अगर मैं परपेंडिकुलर टू दी लेंथ काटूं, इसके सेंटर से, सेंटर से परपेंडिकुलर टू दी लेंथ काटूं तो हमारे पास होगा क्या? हमारे पास होगा कुछ यूं, ये मैग्नेट आधी हो जाएगी। ये मैग्नेट क्या है? ये मैग्नेट हमारे पास आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसकी लेंथ जो है वो Ly2 हो जाएगी। इसकी भी लेंथ क्या है? Ly2 हो जाएगी। इसका एरिया सेम रहेगा, एरिया में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक बात समझ में आई? अरे बोलो, यहां तक बात समझ में आई? मैं जब इसको 90 डिग्री के एंगल पर काटूंगा, परपेंडिकुलर टू दी लेंथ काटूंगा, हाँ, तो लेंथ आधी होगी। देखो हाँ, क्या इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा? भाई देखो, मैंने कहा कि ये मेरे पास मैग्नेट है, जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है। अभी सुनना, अभी सुनना, अभी बहुत ध्यान से देखना। ये मेरे पास मैग्नेट है, ये कुछ ऐसी होती है। हाँ, ये इसका एरिया होता है। हाँ, मैंने इसको ऐसे कट किया, क्या इसके एरिया पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो देखो ये इसका एरिया आधा बचा, नहीं बचा? हाँ, तो जब मैं अलोंग दी लेंथ काटूंगा तो एरिया आधा होता है। जब मैं इसको परपेंडिकुलर टू दी लेंथ काटूंगा तो एरिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? बोला नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इसकी जो एल डैश होगी, इस नई लेंथ जो होगी कट करने के बाद होगी Ly2। हाँ, एरिया सेम रहेगा,
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इंटू एल होता है, हाँ, m डैश इंटू एल डैश, हाँ, तो m क्या है, m डैश क्या है, m, एल डैश क्या है, एल वाई टू, तो ये क्या हो जाएगा एम एल वाई टू, और एम एल क्या था, पोल स्ट्रेंथ, तो ये हो जाएगा एम वाई पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, तो जो मैग्नेटिक जो होगा हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कट करने के बाद वो क्या होगा, m बाई टू हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं। देखो किसी भी मैग्नेट को चाहे उसके लेंथ के अलग कट करो या फिर उसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट करो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आगा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया यहां तक, समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, कर लिया, सबको सही चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया यहां तक, अरे बोल दो नोट कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है। चलो अब एक आधा सवाल करें, सवाल करें भैया इस पर एक आधा, हाँ सवाल कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इसमें सबसे बेसिक सवाल जो बनता है, सबसे बेसिक सवाल जो बनता है, अब देखो, अब देखो सबसे बेसिक सवाल क्या बनता है इस पर, कि हमारे पास दो मैग्नेट है और दो मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, दो मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, हाँ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ, और दोनों कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो हमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, इनका नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें निकालना है, निकालो, ट्राई करो, ट्राई करो, कर लिया, कर लिया, मैं करूं, ठीक है। अब देखो दोनों की मैग्नेट जो है, अब यहाँ पर हमें दोनों सेम लेंथ की दी हुई है, यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या है, सेम है, लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या है, सेम है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या है, सेम है, पोल स्ट्रेंथ भी क्या है इसकी, सेम है। अच्छा, तो इसका मैग्नेटिक लेंथ और पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो भी सेम होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो भी सेम होगा भाई, लेंथ और पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, m इंटू एल होता है, हाँ, अच्छा, m इंटू एल होता है, दोनों का सेम होगा। अगर मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालूं तो वो इधर होगा m, हाँ, अगर मैं इसका निकालूं तो वो इधर होगा, हाँ, है ना। देखो एक का कैसे है, एक का ऐसे जा रहा है m और एक का ऐसे जा रहा है m, एक का ऐसे जा रहा है m और एक का ऐसे जा रहा है m, ठीक है। नेट नेट कितना आएगा, देखो ये दोनों ऐसे, इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, रिजल्टेंट ऐसे, नेट ऐसे आएगा इनका, इधर इस डायरेक्शन में, और दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। जब दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है रिजल्टेंट निकालने का, एम नेट कैसे निकलेगा, ये होता है अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 2m² cos 90, और cos 90 कितना होता है, जीरो, तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो एम नेट क्या होगा, एम नेट होगा हमारे पास अंडर रूट में m² प्लस m², है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2m², हाँ, तो √2 इंटू एम, ये हमारे पास क्या है, नेट डाइपोल मूवमेंट निकल कर आ जाएगा इन दोनों मैग्नेट्स का। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना निकलेगा, √2 एम, एम की जगह पे कितना रख दो, ml, एम की जगह पे कितना रख दो, ml, समझ में आ गया, यहां तक नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, मिटाल दो, मिटाल दो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो था हमारा 90 डिग्री के एंगल पर जब दो मैग्नेट रखी हुई, और तो दोनों मैग्नेट क्या है 90 डिग्री के एंगल पर रखी हुई हो, तो नेट मैग्नेट मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या निकलेगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, कि हमारे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, हाँ, ये साउथ ये नॉर्थ, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है आपके कितना, वो है कितना 120। पहले दोनों कितने पर रखी हुई थी, पहले 90 पर रखी हुई थी, अब 120 पर रखी हुई है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, लेंथ और पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, निकालिए भाई। देखो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होगा वो इधर होगा, हाँ, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो इधर होगा, हाँ, तो देखो एक डाइपोल मूवमेंट इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, हाँ, एक किधर है, एक किधर है, एक तुम्हारा इधर है, बोलो एक इधर है, हाँ, और दोनों 120 के एंगल पर है, ठीक है, हाँ,
तो नेट रेजल्टेंट कितना आएगा, इधर एम ही आएगा, इधर एम नेट इधर आएगा, हाँ, और वो कितने पाएगा, 60 डिग्री के एंगल पर आएगा। भाई देखो, मैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकालू तो क्या होगा, 2m cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आता है, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल लो रूट लेकर। हाँ, तो यहां से अगर मैं m नेट निकालूंगा तो कितना होगा, 2m, कितना होगा 2m cos 60, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, 1/2। तो m नेट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, m के ही इक्वल आएगा। m नेट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, m के ही इक्वल आएगा, m के ही इक्वल आएगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए इस पर। अब हमारे पास दो मैग्नेट 60 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है ना, दो मैग्नेट क्या है हमारे पास, 60 डिग्री के एंगल पर रखी हुई है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हें निकालना है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हें क्या है, निकालना है। अच्छा, लेंथ और पोल स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, लेंथ और पोल स्ट्रेंथ सेम है, निकालिए। देखो, इसका इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा, हाँ, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा। भाई साउथ से नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ। हाँ, तो ये देखो, ये है एक m, हाँ, और एक m ये है, ये दोनों कितने एंगल पर है, 60 डिग्री पर। हाँ, तो ना m नेट किधर आएगा, m नेट आएगा भैया इधर, m नेट किधर आएगा इधर। हाँ, और m नेट का जो फॉर्मूला होता है, m नेट का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, 2m cos थीटा बाई 2, तो 2m cos थीटा बाई 2 यानी cos 30, cos 30, तो ये कितना होगा, 2m इंटू रूट 3 बाई 2, तो 2 से 2 बटा, तो m नेट कितना होगा, जो m नेट होगा तुम्हारा वो रूट 3 टाइम्स ऑफ m होगा। बोलो, रूट 3 टाइम्स ऑफ m होगा या नहीं होगा, हाँ भैया, रूट 3 टाइम्स ऑफ m होगा। तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, कर लिया, बिटाल दू, बिटाल दू, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक सवाल अलग टाइप का देखते हैं इसको, है ना, एक सवाल क्या है, अलग टाइप का देखते हैं। सवाल क्या है कि हमारे पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, दोनों 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए, ये तो भी कराया, अरे भाई साहब सुनो जरा, सुनो जरा, ये है तुम्हारा साउथ और ये है तुम्हारा नॉर्थ, और ये है तुम्हारा नॉर्थ और ये है साउथ। आहा, खेल बदल दिया भाई साहब, आपको खेल बदल दिया, मैग्नेट को पलट कर रख दिया आपको, ठीक है, मैग्नेट को क्या कर दिया, पलट कर रख दिया भाई साहब। तो इसको ट्राई कीजिए जल्दी, कौन ट्राई करेगा इसको, देखो, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा, हाँ, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इधर होगा। अच्छा, एक का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है और दूसरे का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर। अगर ये ऐसे होता तो ये यहाँ पर 60 डिग्री होता, हाँ, और ये बहुत ध्यान से देखो तो पूरा बराबर नेगेटिव होगा, हाँ, तो ये कितना होगा, 120, और दो दो वेक्टर जब 120 के एंगल पर हो तो नेट कितना आएगा, m ही आएगा। तो m नेट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से जो m नेट आएगा वो m के ही इक्वल आएगा। बोलो, खतरनाक था या नहीं था, खतरनाक था या नहीं था, हाँ भैया खतरनाक। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।